जब आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया था, तो वो कैसा था? आप कहाँ से आए हैं? परिवार कैसा था? माता-पिता का क्या सपोर्ट था? थोड़ा-सा पूरी स्टार्टिंग से बताते हैं, बिल्कुल शुरू से। जी। अनंत, बड़ा खूबसूरत सवाल है और मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल के लिए मुझे थोड़ा-सा स्मृतियों में बिल्कुल। लौटना होगा। तो मैं थोड़ा-सा बताऊँ अपने जो हमारे दर्शक हैं कि मेरा संबंध कानपुर देहात से है अच्छा। और मैं जो मेरा परिवार जो था, हुँ, जो पैतृक जो गाँव है, तो वो किसानी परिवार रहा हुँ, है और अभी भी है। तो पिता बहुत पहले दिल्ली आ गए थे, 1965 में दिल्ली आए अच्छा, अच्छा। पिता और उनका बहुत ही ज़बरदस्त संघर्ष था यहाँ पे हुँ, इस नए शहर में, क्योंकि कुछ लेकर के नहीं आए थे, जैसा कि बड़ी सारी कहानियों के अंदर आपने सुना होगा। बिल्कुल। तो वहाँ से एक ये जीवन की शुरुआत होती है। जन्म मेरा कानपुर देहात का ही है, लेकिन मैं 3 महीने की अवस्था मेरी माँ बताती हैं कि मैं दिल्ली आ गया था अच्छा। और उस समय पर बहुत ही कष्ट और संघर्ष जो थे वो परिवार को दिल्ली के अंदर देखने पड़े होंगे, ऐसा मुझे उन्होंने बताया हुँ, और जो मुझे उनकी बातचीत से लगता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि हमेशा व्यक्ति जो है वो संस्कारों का ही एक पुंज है बिल्कुल। कि अगर आपके पारिवारिक संस्कार बहुत अच्छे हैं, हुँ, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे इंसान बनेंगे ही बनेंगे। बिल्कुल, इस बात की गारंटी जो है वो ज़रूर होती है। बिल्कुल। तो मेरे दादा जो हैं वो बहुत अच्छे उनका बड़ा नाम था, हुँ, लेकिन पिता को किसी कारणवश कानपुर देहात छोड़ना पड़ा था और वो दिल्ली आ गए थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे पिता आज तक भी ना सिगरेट पीते रहे, ना शराब, कभी हुँ, पान, कभी ऐसी चीज़ें कभी उन्होंने नहीं खाई। हुँ, तो बहुत ही डिसिप्लिन वाले व्यक्ति थे हुँ। और साहित्यिक जो जो उनके अंदर संस्कार था वो पहले से ही था। अच्छा, अच्छा। और जब हम लोग बड़े हुए तो हमेशा कुछ न कुछ जीवन की सीख उनसे हमें मिलती रही हुँ, और साहित्यिक संस्कार जो है वो घर से ही मिलना शुरू हुआ। उनके संबंध बड़े अच्छे लोगों से थे हुँ, और मुझे याद है कि अशोक चक्रधर जी की फैमिली हुँ, से उनके बहुत गहरे ताल्लुक रहे। उनके जो पिता अशोक चक्रधर जी के राधेश्याम प्रगल्भ, हुँ। मेरे पिता का नाम भी राधेलाल भारती है, तो उनमें बड़ी अच्छी मित्रता थी। अरे वाह! तो वो कई सारी ऐसी मैगज़ीन्स भी हमारे घर के अंदर आया करती थी, साहित्यिक मैगज़ीन्स। हुँ, तो जिनको पढ़ते हुए, जिन किताबों को देखते हुए हमारा जो बचपन जो था वो बना और उसके बाद धीरे-धीरे करके हमने स्कूली शिक्षा अपनी पूरी की। स्कूली शिक्षा मेरी दिल्ली से ही हुई है अच्छा। और फिर जब कॉलेज का जो समय आया, तो फिर कॉलेज मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की, जहाँ मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया हुँ, और उसके बाद जामिया मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर से मैंने एमए किया हुँ, और बाद में जो है मैं फ़िल्म, टेलीविज़न, मीडिया की जो दुनिया है, रेडियो की जो दुनिया है, हुँ, मैं उसके अंदर आ गया। लेकिन इसके पीछे जो था, हुँ, वो बहुत ज़्यादा संघर्ष इसलिए भी था कि पिता का जूझना बहुत सारी अन्य परिस्थितियों में, अन्य स्थितियों में, बहुत सारी चीज़ों के साथ में था और हम मेरा जो मीडिया के अंदर कोई बैकअप सिस्टम नहीं था नहीं या था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जिसको मैं ये लुकअप कर पाता कि ये मीडिया में हुँ, मेरा साथ देगा या हुँ। क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल ही नया फ़ील्ड था, हमारी पूरी फ़ैमिली के अंदर ये नया फ़ील्ड था। तो ये शायद मैं पहला व्यक्ति हूँ कि जिसने मीडिया की तरफ रुझान किया क और मैंने काम करना शुरू कहते किया। हैं ना कि हर परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो कदम आगे बढ़ाता है, उसके जी। बाद पूरी पीढ़ियों को एक तार देता है